नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड का नाम तो सुना ही होगा। तो आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में 3 मुख्य बातें बताने वाले हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और दूसरा, क्रेडिट कार्ड को लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। तीसरा, क्रेडिट कार्ड को किसको किसको लेना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों कम्प्लीटली हम इसको बताने वाले हैं। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, एक फालतू का खर्च है। तो दोस्तों आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या यह कार्ड लेना सही होता है या गलत होता है। क्या आपको लेने से फ़ायदा होता है या लेने से नुकसान होते हैं। हर पहलू पे बात करेंगे दोस्तों। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक एटीएम कार्ड की तरह ही दिखने वाला कार्ड होता है, जो कि बैंक द्वारा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा आपको जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन आप तब भी ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। वो पेमेंट बैंक या वित्तीय संस्थान भुगतान करता है, यानी आपके वो अकाउंट से खर्च नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो अगर आप कोई ख़रीदारी करते हैं 2000 रुपये की और आप एटीएम कार्ड से उसका पैसा बिल पे करते हैं, तो एटीएम कार्ड जैसे ही स्वाइप करेंगे आपके अकाउंट से 2000 रुपये कट जाते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं 2000 रुपये, तो आप एटीएम कार्ड से कभी भी परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके अकाउंट में अगर कोई बैलेंस नहीं है, 0 रुपीज़ है, फिर भी आप 2000, 4000, 10,000 रुपये की आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में हर व्यक्ति को उसके फाइनेंशियल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग या उसके कह सकते हैं कि सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग लिमिट मिलती है। जैसे किसी किसी को क्रेडिट कार्ड पे 15,000 रुपये की लिमिट मिलती है, किसी को 60,000 रुपये की मिलती है, किसी को 90,000 रुपये की मिलती है, किसी को 1.5 लाख की मिलती है, किसी को और भी ज़्यादा मिलती है। चलिए उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपको अगर 90,000 रुपये की लिमिट मिली है तो उस क्रेडिट कार्ड से आप 90,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तब भी आप 90,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो 90,000 रुपये जो होता है, जो वित्तीय संस्थान होता है या जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, वो बैंक उस पैसे को पे करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो भी आप परचेजिंग किए हैं वो बिल आपको कभी भरना ही नहीं है। जो भी आप परचेजिंग आज कर लेते हैं, भले ही आपके अकाउंट में पैसे नहीं, आप ख़रीदारी कर लेते हैं 10,000 रुपये की, लेकिन इस 10,000 रुपये की जो बिल होगी 1 महीने बाद जनरेट होती है, और उस दिए हुए टाइम पे आपको इस 10,000 रुपये को भरना पड़ेगा। नहीं तो बैंक आपके इस 10,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेगा, जो कि हर महीने बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक लोन की तरह एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर 1 महीने में आप सक्षम हैं भरने के लिए, तो आपके लिए ये सही है, क्योंकि आप 1 महीने तक उस बैंक के उस पैसे को खर्च कर सकते हैं और बैंक 1 महीने तक आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज करते समय हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं, वो आज भले न तुरंत आपको पैसा उसका पेड करना पड़े, लेकिन 1 महीने बाद उसकी बिल जनरेट होगी और वो पैसा आपको ही पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको खर्च बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अंधाधुंध खर्च करते जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो बिना पैसा दिए ही खर्च करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका 1 महीने बाद आपको बिल जनरेट होके आएगा। तो बहुत सोच समझ के ही खर्च करें, क्योंकि आप जितना रुपए खर्च करेंगे 1 महीने बाद उसकी बिल जमा करनी पड़ेगी, और अगर आप उस बिल को टाइम पर नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको उस पर भारी भरकम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इसका अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है 25 तारीख को, लेकिन 25 तारीख से पहले ही आपको बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। तो आप दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से आप अच्छे से इधर खर्च कर सकते हैं, और जब आपकी सैलरी आएगी तो उस सैलरी से क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट बनेगा उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, लेकिन आपके पास ये उम्मीद है कि आपको सैलरी कुछ दिन बाद मिलने वाली है, तो आप पहले ही क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपके खर्चे नहीं रुकेंगे, आपके कोई भी खर्च नहीं रुकेगा, आप आराम से खर्च कर लेंगे, और जैसे ही आपकी सैलरी आएगी आप इसके बिल को पे कर पाएंगे। तो ये तो रहा दोस्तों इसका बेस्ट यूज। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड होते हैं। जैसे एक ही बैंक के 8-8, 9-9 तरीके के क्रेडिट कार्ड होते हैं। किसी किसी बैंक के 4-4 तरीके के क्रेडिट कार्ड होते हैं।
तो दोस्तों इन क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हर क्रेडिट कार्ड में कुछ जो सुविधाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल समझाऊंगा वो एक्सिस बैंक के एस कार्ड की सुविधाओं को मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप एक्सिस बैंक का ACE कार्ड लेते हैं तो इससे आपको कौन कौन सी बेनिफिट मिलेगी इसको देखिए। दोस्तों इसकी जो सबसे पहली बेनिफिट है कि अगर आप इस कार्ड का उपयोग गूगल पे से करते हैं और आप DTH की बिल जमा करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या किसी भी इंटरनेट की बिल जमा करते हैं, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो जितना रुपए आप पे करेंगे उसका 5% कैशबैक आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप बिजली का बिल अगर 10,000 रुपये भरते हैं तो 10,000 का जो 5% होगा यानी 500 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। इसी तरीके का अगर 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर आप भराते हैं तो 50 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो इसका अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वैसे आप बिजली का बिल जमा करते तो 10,000 पूरा जमा करना पड़ता, लेकिन इस कार्ड आपके पास हो गया तो इस कार्ड के यूज करने से आपको 5% कैशबैक मिल जा रहा है। मोबाइल रिचार्ज आपको हर महीने ही कराना होता है, तो आपको जितनी बार मोबाइल रिचार्ज करेंगे 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा। आप DTH आपके घरों में अक्सर आप बिल जमा ही करते होंगे, तो आप जितनी बार क्रेडिट कार्ड का यूज करके बिल जमा करेंगे 5% आपको वापस आ जाएगा। अब खुद सोचिए दोस्तों कि अगर आप ये कार्ड नहीं होता तो वो बिल आपको पूरा ही जमा करना पड़ता। दूसरा जो इसका फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप स्विगी, जोमेटो, ओला इन सब की सुविधाएँ लेते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि जोमेटो से अगर कोई ख़रीदारी करते हैं 200 रुपये की तो उस पर 4% आपको ऑफ मिलेगा। तो ये दोस्तों भले बहुत परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट ही दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है। तो दोस्तों अगला इसका जो बेनिफिट देखते हैं वो है 2% कैशबैक ऑन अदर एलिजिबल स्पेंड्स। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एलिजिबल खर्च होते हैं जिस पे 2% आपको कैशबैक मिलेगा। दोस्तों आप इसका चौथा फ़ायदा देख लीजिए, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर। जैसे दोस्तों आप किसी पेट्रोल पंप पे अपने बाइक में 500 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर 1% के हिसाब से आपको सरचार्ज देना पड़ता है, यानी 505 रुपये बिल कटती है। लेकिन वो जो 5 रुपये आपका बढ़ के पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो ऐसे में आप पेट्रोल भराते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप 500 रुपये का पेट्रोल भराए तो 500 रुपये ही आपका बिल में जनरेट होगा। और दोस्तों इसका जो छठा फ़ायदा होता है ये देखिए, अप टू 15% ऑफ एट द पार्टनर रेस्टोरेंट। दोस्तों एक्सिस बैंक ACE कार्ड के जितने पार्टनर इसके जो रेस्टोरेंट होते हैं जो 150 शहरों में हैं और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट की संख्या है, अराउंड 3,000 के करीब है। अगर उस रेस्टोरेंट में आप कोई खाना खाते हैं, कोई बिल आती है तो उस बिल पे आपको 15% तक का ऑफ़ मिल जाएगा। यानी अगर वहाँ पे 100 रुपये की कोई चीज़ होगी तो आपको वो 85 रुपये की पड़ेगी, 85 रुपीज़ की ही पड़ेगी। इसका जो सातवां फ़ायदा है दोस्तों वो है 4 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस पर ईयर। यानी दोस्तों अगर आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो आपको चार बार आप लॉन्च का यूज कर सकते हैं फ्री में, आपको कोई वहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि आपने कार्ड लिया तो कार्ड ने आपको कुछ ना कुछ दिया ही, आपको घर से कुछ नहीं लिया। तो इस दोस्तों कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान लेते हैं तो वहाँ से आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा, ये भी एक इसका फ़ायदा है। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे इस कार्ड को आप गूगल पे में एक्टिवेट करते हैं तो आपको 500 रुपये वेलकम मनी मिल जाती है। और इसके चार्जेस के बारे में देख लें, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद खूब हज़ारों हज़ार रुपए उसके चार्जेस फ़ीस देनी पड़ती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ACE कार्ड का यूज करने का पूरे साल की जो फ़ीस है वो 500 रुपये होती है, 499 रुपये होती है, मान लेते हैं 500 रुपये होती है। लेकिन अगर आप पूरे साल में 2 लाख रुपये खर्च कर देते हैं इस कार्ड से तो वो 500 रुपये भी आपका माफ़ हो जाता है। लेकिन चलो दोस्तों कोई बात नहीं, आप अगर 2 लाख रुपए नहीं भी खर्च कर पाते हैं तो आपको 500 रुपये वेलकम मनी तो मिली ही है। और आप इतनी बार इसके फ़ायदे ले रहे हैं, 5% कैशबैक ले रहे हैं और भी सुविधाएं ले रहे हैं, तो वो तो जो आपका साल भर में 500 रुपये लगना है वो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ निकल ही गया। तो कहीं ना कहीं आपके जेब से तो कुछ नहीं जाना है। और ये कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट मैंने आपको समझा ही दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कार्ड को किसको किसको लेना चाहिए। ये बात सही है दोस्तों
कि हर चीज़ सबके लिए सही नहीं होती है। आप अक्सर सुने होंगे कि कार्ड मत लो, बर्बाद हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने इसके फ़ायदे ही आपको गिनाए। हाँ, बर्बाद कौन होगा दोस्तों? आप खुद सोचिए। कोई ऐसा व्यक्ति इस कार्ड को ले ले जिसकी इनकम तो है ही नहीं, खूब सारे खर्चे कर लिया और जब बिल जनरेट हुई तो बिल भर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी इनकम है ही नहीं बिल भरने की। दोस्तों उसको तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और एक कर्ज बन जाएगा, लोन टाइप बन जाएगा जो उसके सरदर्द का एक जरिया बन सकता है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि ऐसे लोग जो कहीं जॉब नहीं करते हैं उनके लिए तो ये कार्ड बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आखिर वो खर्च कर भी लेंगे, भले रियल टाइम पे उसको बिल नहीं पे करना पड़ेगा लेकिन उसकी बिल तो 1 महीने बाद जनरेट होगी ही होगी और जब उसके पास जॉब रहेगी नहीं तो बिल कहाँ से भरेगा। दोस्तों आप चाहे गवर्नमेंट जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए, अगर आप 30,000 रुपये कम से कम 30,000 पर मंथ कमा लेते हैं तभी कार्ड वगैरह के बारे में सोचना शुरू करिए। नहीं तो रियलिटी यही है कि इससे कम कमाने के बाद सरदर्द तो बन ही जाता है कार्ड, क्योंकि आप ख़रीदारी तो कहीं ना कहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कार्ड रहेगा तो ख़रीदारी तो करेंगे ही करेंगे और जब ख़रीदारी करेंगे तो उसकी बिल भी जनरेट होगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी जब हम ख़रीदने जाते हैं तो बहुत इमोशनली होकर ख़रीद लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर नहीं सोचते हैं कि कितना ज़्यादा बिल जनरेट होने वाली होती है। वो तो टेंशन तब आती है जब आपकी बिल जनरेट होती है, उसका मैसेज आ जाता है कि इतना तारीख को आपको इतना बिल जमा करना है, तब आपको समझ में आता है कि अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, मैं जमा कहाँ से करूँ। तो दोस्तों रियलिटी में बता रहा हूँ कि अगर 30,000 रुपये कम से कम आप कमा लेते हैं तब तो आपके लिए कार्ड एकदम सही है। उससे कम कमाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन बहुत बेस्ट तरीक़ा से यूज करते हैं, एकदम अपने आप को नियंत्रित करके इस कार्ड को यूज करते हैं, उतना ही यूज करते हैं जितना आप पैसे कमा लेते हैं। तो आप 30,000 से नीचे भी कमाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जनरली यूज करने के लिए कम से कम 30,000 रुपये आप कमा रहे हैं या इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो दोस्तों मैंने पूरी सच्चाई से इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।